मोदी लालू बंदर भालू, खाए मिलके गरम कचालू। अलक निरंजन तात में मंजन, आलक पालक पनीर पालक। समस्या क्या है बोलो बालक। दलम दलम दलेबियाँ ले लो, लाल पीली हरी पीली चूलियाँ ले लो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उर्मिला अक्कर बक्कर चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कॉमेडी स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको सुनकर आप हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। मेरी कॉमेडी स्टोरी का टाइटल है मंगरू भैया की शादी। हम सोचते थे कि मोदी जी और योगी ही कुंवारे रह गए, ना जाने कैसे झंड गांव के मंगरू भैया भी बेचारे रह गए। ये कहानी है उस गांव की जहां के लोगों की जिंदगी झंड है, मगर फिर भी अपने आप पर सबको घमंड है। शायद इसलिए इस गांव का नाम झंड गांव। ये कहानी है 40 साल पहले पैदा हुए मंगरू भैया की, जो इसी गांव में रहते हैं। मंगरू भैया का पालन पोषण बड़े ही डांट फटकार के साथ हुआ है। बचपन से लेकर आज तक ना डांट की कमी रही और ना ही फटकार की। मंगरू भैया का किसी मांगलिक कार्यों में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वो मांगलिक है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं सारे काम रुक जाते हैं। ये मुख से कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी लोग घबराते हैं और त्राहिमाम चिल्लाते हैं। गांव वालों का मंगरू भैया के प्रति डांट और फटकार इतना बढ़ता गया कि इनका पनौतीपन बढ़ता चला गया। अकेलेपन के बोझ से थककर इन्होंने शादी की इच्छा रखी। देखकर मंगरू भैया की चाह दोस्तों ने भी फेर ली अपनी अपनी राह। आखिर कौन देता इस पनौती को बहन बेटी, कौन करता इस खटारे से ब्याह। फिर क्या था, व्याकुल मन की बात भुलाने, एक रात अपने मन में ठाने, चल दिया मंगरू जान गंवाने। अरे रुक जा मूर्ख, आवाज थी आई, जैसे ही मंगरू भैया ने छलांग लगाई। वह कुएं में छलांग लगाते लगाते रह गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक दोस्त ने पांव पकड़ रखा था। मंगरू भैया बोले, छोड़ दे यार, मैं मर जाऊंगा अब और न तन्हा जी पाऊंगा। मंगरू का दोस्त बोला, देख भाई, तेरी मदद सबके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक पनौती है, पर तुझे एक रास्ता बताता हूँ। नाक की सीध में चलते जाना, 5 मील बाद पालकपुर आएगा। वहां से दाएं हाथ की तरफ 5 मील एक कच्ची रोड आएगी, वो तुझे पकोड़ापुर ले जाएगा। पकोड़ापुर में रहते हैं फक्कड़ बाबा, जाके उनके पैर पकड़ तेरी समस्या खत्म। छोड़ छाड़ के काम वो सारे, चल दिया मंगरू मेड सहारे। बिना मचाए कोई हलचल, जा पहुंचा पकोड़ापुर पैदल। मंगरू ने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा बोले, मोदी लालू बंदर भालू, खाए मिलके गरम कचालू। अलक निरंजन तात में मंजन, आलक पालक पनीर पालक। समस्या क्या है बोलो बालक। मंगरू ने सारी बात बताई, फक्कड़ बाबा को आप बीती सुनाई। बाबा ने ज्ञान का चक्षु खोला, डोंट वरी मंगरू बच्चा बोला। बाबा ने मंगरू का हाथ देखकर बोला, बच्चा तेरी किस्मत में है 2-2 शादी। तेरी शादी एक ही दिन एक ही मंडप पर होनी चाहिए, तभी तेरा मांगलिक दोष मिटेगा। ये बात सुन के ही मंगरू के कान खड़े हो गए। उसने बोला कि मैं बीवी और सौतन एक साथ शादी कैसे कर सकता हूँ।
तो बाबा बोले, तकदीर ने रचा है ऐसा खेला, आने वाली है मंगल बेला। तोतलापुर है पश्चिम दिशा में, जहां लगा है भव्य मेला। मेले में खूब भीड़ लगेगी, तेरी दुल्हनिया वहीं मिलेगी। पास तेरे चलकर आएगी, 3 खामियों की देवी होगी। आधी बहरी जुबां से तोतली और देखती टेढ़ी होगी। अब मंगरू भैया तोतलापुर गांव के भव्य मेले में पहुंचते हैं। तरह तरह की आवाज आती है, जिसे मंगरू को ज्ञात हो जाता है कि इस गांव का नाम तोतलापुर क्यों है। एक महिला चिल्ला रही थी, दलेबी ले लो दलेबी, दलम दलम दलेबी ले लो। दलम दलम जलेबियाँ ले लो, लाल पीली हरी पीली चूड़ियाँ ले लो। मंगरू को लगता है कि शायद यही वो महिला होगी, मगर पास जाकर तहकीकात करते हुए थप्पड़ खाकर बैठ जाते हैं। घंटों यहाँ वहाँ इससे उससे सबसे थप्पड़ खाकर बैठ चुके हैं। अंधेरा होने को था, इतने में सामने से आवाज आई, दाएं बेच रही हूँ, आपको दाएं लेनी है क्या? यह देखकर मंगरू भैया ने ऊपर सर उठाया और देखा सामने होने वाली बीवी और 4 पैर और 2 सींगों वाली सौतन भी थी। इससे पहले कि देर हो जाती, मंगरू भैया ने उस महिला और गाय से तुरंत शादी कर ली और लौट आए। उससे उनका मांगलिक दोष खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।